आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच ऐसी ऐसी हस्तियां आज मौजूद हैं, सामने भी और मंच पर भी, जिनसे हम लोगों की जब योजना बनी थी कहानी को लेकर, कथा पाठ को लेकर और कथा पाठ पर खुली चर्चा को लेकर, तब हम लोगों के मन में था कि नए लोग आएँ, जुड़ें और ये सिर्फ कहानी पाठ ना हो। कहानी पाठ का मतलब हो गया आपकी जो वैचारिक आपके दिमाग में जो चल रहा है, और कई बार जो बहुत सारी कचकचाहट है, हम उन्हें उनके माध्यम से निकाल दें। हमारी कोशिश रही कि लोग लगातार सीखें और सीखें, बात करें, जाने कि खराब क्या है और अच्छा क्या है, दोनों के बीच का फ़र्क क्या है। इसके कारण ये हुआ कि 60 साल के शकील अहमद सैफ ने भी कहानियाँ लिखी। हमारी 73 साल की मेरी चाची अर्चना शर्मा ने, उन्होंने कहानी लिखी 73 साल की उम्र में। ये बड़ी बात है और ये चीज़ें हम लोग लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हमारे बीच डॉक्टर अलका सिन्हा हैं। अलका जी का मैं प्रशंसक हूँ। उम्र में हो सकता है 2-4 साल बड़ा हो, और अलका जी ने जितना बढ़िया काम कविता पर किया, गज़ल पर किया, कहानी पर किया, उपन्यास पर किया, उतना ही बढ़िया काम उन्होंने बोल कर किया। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को कहानी और कविता के प्रति शिक्षित भी किया। ये जो शिक्षा देने वाली बात है, जो नई पीढ़ी को तैयार करने वाली बात है, हम लोग आए, बने, वो 50, 52, 55 किताबें आ गई। वो इसलिए आए कि हमारे पीछे के जो लोग थे, हमारे पीछे कुंवर बेचैन का हाथ था, शेरा यात्री का हाथ था, बहुत सारे लोगों का हाथ था। हमारे बाद जो पीढ़ी है, उसके पीछे किसका हाथ होगा, उसके लिए डॉक्टर अलका सिन्हा जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, उसके लिए तालियां तो बढ़ती हैं। अलका जी बेहतरीन कहानीकार हैं। अलका जी बहुत बढ़िया कवित्री हैं। उनकी एक किताब थी काल की कोख से, जिस पर मैं उस समय इंडिया टुडे में कॉलम लिख रहा था, समीक्षा वाला। तो मैंने इनसे किताब ली थी कि मैं आप पर किताब पर लिखूंगा, और मैं आज तक नहीं लिख पाया। तो किताब को भी शायद 25 साल हो गए हैं, तो अब लिखूंगा। तो फिर उन्होंने कहानियों पर आई, फिर उनका बहुत सारी कहानियाँ इनकी चर्चित हुई। उपन्यास आया जीमेल एक्सप्रेस, बढ़िया उपन्यास है। आप जो लोग महिला सशक्तिकरण को एक अलग अंदाज में देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से वो परिचित हों उस तरीके से, और भाषण देकर नहीं। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम लोग रचना से अलग अपने सरोकारों का ढोल बजाने लगते हैं। जब रचना से अलग आपके सरोकारों के ढोल बजते हैं, तो रचना पीछे रह जाती है, ढोल की आवाज़ आगे चली जाती है। क्या बात है। इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता, उपन्यास पढ़ा जाना चाहिए। और अलका जी बहुत बढ़िया एंकर भी हैं। 15 अगस्त पर, अगर आप 26 जनवरी पर आपने अगर टीवी से कमेंट्री सुनी हो, तो आप समझ जाएंगे कि वो आवाज़ अलका सिन्हा की है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि अलका जी यहाँ पर आए। ऋषि कुमार शर्मा जी उन लोगों में से हैं जो बहुत कम उम्र के दिखते हैं। और मुझे याद है कि हम लोगों ने बताया कि वारिंडा कोप जब पिलखवा गए थे, तो वो उनके साथ थे। मेरे ख्याल ये बात 25-30 साल पहले की है, और वो लगते 40 साल। मैंने सोचा नहीं 10 साल की उम्र में चले गए थे। तो ऋषि कुमार शर्मा जी लगातार काम कर रहे हैं, गंभीरता से काम कर रहे हैं, और उप सचिव हैं हिंदी अकादमी के। और मैं जानता हूं कि जितने वो एक्टिव हैं, तो शायद उससे कम परिचित होंगे, लेकिन मैं लगातार रहा। हो सकता है मैं भी अभी कहीं जाकर बैठूं तो 2 महीने के बाद, इलेक्शंस के बाद। तो सबका ध्यान में रहता है कौन क्या काम कर रहा है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रहा है। तो आपने लगातार काम किया है, और हिंदी अकादमी को मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों से कोई बढ़िया अवसर नहीं मिला है, एक बढ़िया अवसर के रूप में मिलने वाला है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और आभारी हूँ अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारी जो संस्था है उसके अध्यक्ष शिवराज जी का, और आभारी हूँ आज के इस थिएटर के इनके कारण हम लोग यहाँ बैठे हैं। अमित्र जी का, बीएच वर्मा अमित्र जी ने बहुत काम किया, बत्रा जी ने बहुत काम किया है। उन्होंने समाज सेवा को मन से किया है। समाज सेवा को अखबारों के तरीके से बहुत लोग करते हैं, वो मन से कर रहे हैं, उनके लिए तालियां बनती हैं। और इसी के साथ माइक विंकल को